जय श्री कृष्णा दोस्तों। दोस्तों, हम अपने लेसन 3 को कंटिन्यू करेंगे आज। जो लेसन 3 हमने शुरू किया था लास्ट टू लास्ट लेक्चर में, उस लेसन 3 में जो हमने 2 लेक्चर फिनिश किए हैं उसकी थोड़ी सी रिवीजन कर लेते हैं, ताकि जो आज का थर्ड लेक्चर है लेसन नंबर 3 का, वो हम समझ सकते हैं। दोस्तों, लेसन नंबर 3 है क्या? टाइप्स ऑफ कंपनीज। तो कंपनीज कितने टाइप्स के हैं, यही तो इस चैप्टर में हमें समझना है। और हमने पहले के 2 लेक्चर में समझा भी है कि इनकॉर्पोरेशन के बेस पे, रजिस्ट्रेशन के बेस पे कितने टाइप की कंपनीज होती हैं। तो हम देखते हैं कि इसमें हमें 8 पॉइंट सीखने थे, जिस 8 में हमने जो कवरेज कर लिया है: ऑब्जेक्टिव, इंट्रोडक्शन, थर्ड डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप और कंपनी। पार्टनरशिप और कंपनी में ऑलरेडी हम डिफरेंस समझ चुके हैं। फोर्थ, क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ इनकॉर्पोरेशन, मतलब रजिस्ट्रेशन के बेस पे जो क्लासिफिकेशन है कंपनी की, वो हमने समझा था। चार्टर्ड कंपनी किसे कहते हैं? वो ऐसी कंपनी जो किसी राजा या क्राउन या प्रिंस के कहने पे बनाई जाती है, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी, बैंक ऑफ इंग्लैंड, वो सब एक एग्जांपल के तौर पे बताया गया था। रजिस्टर्ड कंपनी, जो रजिस्ट्रेशन जिसने किस, ऐसी कंपनी जो रजिस्टर्ड है कंपनीज एक्ट 1956 या फिर कंपनीज एक्ट 2013 में, ऐसे कंपनी को क्या कहते हैं? रजिस्टर्ड कंपनी। फिर हमने रजिस्टर्ड कंपनी में ही इसके टाइप्स देखे थे कि सर लिमिटेड बाय शेयर्स है, लिमिटेड बाय गारंटी है, अनलिमिटेड कंपनीज हैं, तो वो सारे टाइप्स देखे। और स्टैट्यूटरी कंपनी जैसे कि आरबीआई है, इलेक्ट्रिसिटी की कंपनीज है, जो अपने अपने अलग अलग एक्ट में जिनको रजिस्ट्रेशन मिला हुआ है। ये था रजिस्ट्रेशन के बेस पे। और अब जो हमें कवरेज करनी है वो चैप्टर को, जो टॉपिक नंबर 5 है, क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर, मतलब मेंबर के बेस पे कैसे पता लगाएं और कैसे डिफाइन करें कि ये कौन सी कंपनी है। जैसे कि पब्लिक कंपनी में सर कितने मिनिमम मेंबर होते होंगे, मैक्सिमम कितने होते होंगे? प्राइवेट कंपनी में मिनिमम कितने होते होंगे, मैक्सिमम कितने होते होंगे? स्मॉल कंपनी में मिनिमम कितने होते होंगे, मैक्सिमम कितने होते होंगे? और 1% कंपनी है, 1% कंपनी में मतलब कि ये तो नाम से पता चल रहा है कि भाई एक ही बंदे की कंपनी है। तो इन सब को हम समझेंगे कि सर रजिस्ट्रेशन के बेस पे कितने टाइप की कंपनी होती है, ये तो हम समझ चुके हैं कि रजिस्ट्रेशन अलग अलग एक्ट में अगर किसी को मिली है, मतलब कंपनीज एक्ट, और अगर कंपनीज एक्ट चाहे वो 1956 हो या फिर 2013 है, अगर इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं मिला और उसने किसी को अलग से एक्ट में रजिस्ट्रेशन दिया गया, जैसे कि आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, बैंकिंग कंपनीज है, या फिर कोई अपना इलेक्ट्रिसिटी की कंपनीज है, तो इनको रेस्पेक्टिव एक्ट में, जो अलग अलग एक्ट है, उसमें रजिस्ट्रेशन दिया गया है। तो ये कहलाते हैं हमारी स्टैट्यूटरी कंपनीज। और जिनको कंपनीज एक्ट में रजिस्ट्रेशन मिला उनको कहते हैं रजिस्टर्ड कंपनीज। और जिनको राजा या रानी के किसी ऑर्डर पे अगर रजिस्ट्रेशन किया गया है या कंपनी बनाई गई है, उसको बोलते हैं चार्टर्ड कंपनी। यहाँ तक हमने समझा था, बट एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं और फिर, ताकि हम अपने आगे अपने कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाएं। इंट्रोडक्शन पार्ट दोस्तों, ये हम कवर कर चुके थे अच्छे से कि 2013 में रजिस्ट्रेशन, कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। और कंपनी कई तरीके के होते हैं। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय कंपनीज, लिमिटेड बाय शेयर्स, अनलिमिटेड कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, फॉरेन कंपनी, ये सब हमने देख लिया था। फिर कंपनी और पार्टनरशिप में जो डिफरेंस है ये भी हमने देखा था। तो आप देख सकते हैं ये आपकी स्क्रीन पे है कि कौन कौन से कंपनी और पार्टनरशिप में डिफरेंस है। तो हमने देखा कि भाई क्रिएशन के बेस पे कि इसको किसी कानून में रजिस्ट्रेशन लेना होता है, एक्ट में रजिस्ट्रेशन लेना होता है, बट पार्टनरशिप तो बस एग्रीमेंट बनाओ, काम खत्म हो जाता है। लीगल स्टैट्यूट हमने देखा था कि भाई ये परपेचुअल सक्सेशन होते हैं, इसका कॉमन सील होता है, बट पार्टनरशिप में बस पार्टनर्स होते हैं, एक पार्टनरशिप फॉर्म होती है। पार्ट लायबिलिटी में देखा था कि यहाँ पे जो कंपनी वाले होते हैं या कंपनी में जो मेंबर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। और जो पार्टनरशिप में हमने देखा था कि इनकी लायबिलिटी तो अनलिमिटेड होती है। इस तरीके से अथॉरिटी देखा कि भाई ऑनरशिप अलग है, मैनेजमेंट अलग है, रिप्रेजेंटेटिव मैनेजमेंट अलग है। बट यहाँ पे हमने देखा सारे के सारे एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है सारे पार्टनर्स की कि ऐसे ऐसे हम मिलके काम कर लेंगे। फिर आगे हम देख सकते हैं शेयर्स यहाँ ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बट पार्टनरशिप में जनरली ट्रांसफ़र नहीं करते हैं। नंबर ऑफ़ मेंबर में हमने देखा कि यहाँ पे अगर प्राइवेट कंपनी की बात कर रहे हैं तो 2 मिनिमम मेंबर चाहिए और मैक्सिमम 200 हो सकते हैं। पब्लिक की बात करें तो 7 मिनिमम चाहिए और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। यहाँ पे पार्टनरशिप की बात करें तो मिनिमम 2 मेंबर और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 100 मेंबर। इसका मतलब सर अगर 101 मेंबर 101 लोगों
के साथ अगर बिजनेस करना है तो आप पार्टनरशिप में एंटर नहीं कर सकते, पार्टनरशिप नहीं बना सकते, फिर आप कंपनी में जाइए। क्योंकि यहाँ पे देखिए प्राइवेट कंपनी बनाते तो मैक्सिमम 200 मेंबर तक तो काम चल जाएगा। पब्लिक की बात करते तो अनलिमिटेड है, मैक्सिमम की लिमिट, मिनिमम की लिमिट है 2 और 7, बट मैक्सिमम की लिमिट नहीं है कंपनी इसमें। पब्लिक लिमिटेड कंपनी के केस में मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, प्राइवेट में है 200 मेंबर की। रिसोर्सेज में हम देखें तो यहाँ पे क्या है, एक पब्लिक कंपनी पब्लिक से भी पैसा ले सकती है, बट पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता है। पार्टनर्स अपने पर्सनल लोन लेके आए और अपना पर्सनल तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। लीगल फॉर्मेलिटीज़ में जो पार्टनरशिप जो कंपनीज होती हैं उनको अकाउंट्स मेंटेन कराना होता है, उनको ऑडिट कराना होता है सीए से, बट इनको कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं है, रजिस्ट्रेशन भी कंपलसरी नहीं है और ऑडिट भी कंपलसरी नहीं है, और अकाउंट्स भी पब्लिश करने की ज़रूरत नहीं होती है। कंडक्ट ऑफ अफेयर मतलब ये वही काम कर सकते हैं जो इनके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा गया। दोस्तों कंपनी की जो है ना, एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और एक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होती है। इसमें लिखा जाता है कितने मेंबर हैं, कितने शेयर्स हैं और इनका क्या क्या काम होने वाला है, तो उसके अकॉर्डिंग ये काम करते हैं। बट पार्टनरशिप में ऐसा है नहीं, कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं होता, मिलके अपना अरेंजमेंट कर लेते हैं और काम कर लेते हैं। जनरल पावर की बात करें तो इसको पावर मेमोरेंडम और आर्टिकल से मिलता है, बट यहाँ पे पार्टनरशिप एग्रीमेंट में जो लिखा है वही पावर है। डिसोल्यूशन की बात करें तो यहाँ पे मेंबर्स के मरने या फिर मेंबर्स के आने जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कंपनी में, उसमें तो डिसॉल्व करना पड़ेगा, वाइंडिंग अप करना पड़ेगा कंपनी को कानूनी तरीके से। बट यहाँ पे तो अगर मेंबर और पार्टनरशिप चले गए तो पार्टनरशिप फर्म कैसी, ये हमने देख लिया था। फिर हमने देखा दोस्तों कि इनकॉर्पोरेशन के बेस पे कितने टाइप की कंपनीज होती है, तो हमने देखा 3 टाइप की कंपनी होती है, रजिस्टर्ड कंपनी, स्टैट्यूटरी कंपनी और चार्टेड कंपनी। रजिस्टर्ड कंपनी में वो कंपनी जो रजिस्ट्रेशन जिनको मिला है, कहाँ पे, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी में। तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी जो है वो कंपनीज एक्ट 2013 या 1950 के अकॉर्डिंग उन्होंने रजिस्ट्रेशन ले लिया होगा। अगर 2013 से पहले तो 1956 में लिया होगा, 2013 के बाद तो 2013 में लिया होगा कंपनीज एक्ट 2013 में। उसके बाद फिर देखा कि रजिस्टर्ड कंपनी को ही 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड कंपनीज। तो ये इस तरीके से जो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है उसको हमने पढ़ लिया था। जो शेयर्स मतलब ये कंपनी की जो शेयर कैपिटल है, कंपनी में जो पूंजी लोग लगाते हैं, उस शेयर कैपिटल, एक शेयर्स की वैल्यू होती है कि भाई अगर 10 रुपये की वैल्यू है शेयर्स की, और अगर किसी मेंबर ने 50,000 शेयर्स होल्ड कर रखे हैं तो 50,000 गुने 10 कर दीजिए आप, मतलब कि 5 लाख रुपए वो कंपनी को देगा। लेकिन अगर पता चलता है कि सर इसने तो 5 रुपये के हिसाब से 50,000 पे 2.5 लाख रुपए तो दे दिए, तो इसको और कितना देना है, तो दोस्तों यही है लिमिटेड बाय शेयर्स, मतलब कि वो 2.5 लाख ही देगा। अब वो 2.5 लाख ही अब कंपनी को देने वाला है, तो उसकी लायबिलिटी सिर्फ अपने शेयर्स के बचे हुए हिस्से को जो उसको कंपनी को देना है बस उतने तक ही है, बाकी नहीं। तो यही है लिमिटेड बाय शेयर्स। फिर है कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी। कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी में क्या आ जाता है कि सर इसने ना गारंटी दे दी है, किसी मेंबर ने गारंटी दे दी कि मैं ये एसेट लेके आऊँगा, अगर वो एसेट नहीं लेगा तो उसकी लायबिलिटी बनती है कि भाई ये एसेट तुम दोगे ही दोगे। तो कोई भी चीज़ की गारंटी अगर कोई मेंबर दे दे तो वो उसके लिए उसकी दायित्व बन जाती है, उसकी लायबिलिटी हो जाती है, वो उसको देना ही देना है, इसीलिए लिमिटेड बाय गारंटी बोलते हैं। और जो अपना लास्ट हमने पढ़ा था इसमें रजिस्टर्ड कंपनी में, कंपनीज विद अनलिमिटेड लायबिलिटी, मतलब ऐसी कंपनी जिसमें लायबिलिटी मेंबर्स की अनलिमिटेड होती है। लायबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। ये सारी चीज़ें आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखी होंगी। फिर हमने देखा स्टैट्यूटरी कंपनी। स्टैट्यूटरी कंपनी में हमने देखा जो कंपनीज एक्ट 2013 में तो रजिस्टर्ड नहीं है या 1956 में तो रजिस्टर्ड नहीं है, तो सर ये कहाँ रजिस्टर्ड है, अगर इसमें नहीं है तो ये अपने अलग अलग एक्ट में रजिस्टर्ड है, अलग अलग एक्ट में रजिस्टर्ड है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल भी दिया गया था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, पब्लिक यूटिलिटीज, बेसिकली जो पब्लिक के लिए काम आ रहे हैं ऐसी कंपनीज। और इनकी जो ऑडिट है वो नॉर्मल सीए नहीं करते, इनकी ऑडिट एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इंडिपेंडेंट बॉडी है दोस्तों, वो इनकी ऑडिट करती है। फिर है चार्टर्ड कंपनी, वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि किसी लॉ में नहीं है, ये किसी क्वीन और राजा के कहने पे अगर वो ईस्ट इंडिया कंपनी और बैंक ऑफ इंग्लैंड टाइप की जो कंपनीज है वो सारी चार्टर्ड कंपनी में आ जाती है। अब करते हैं आज का लेक्चर शुरू, और आज का जो हमारा पहला टॉपिक है दोस्तों वो है डिफरेंस बिटवीन अनलिमिटेड कंपनी और पार्टनरशिप फर्म। तो अब सवाल ये उठता है कि सर अगर पार्टनरशिप फर्म में हमने ये देखा है कि पार्टनर्स की एक अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, इसीलिए लोग क्या करते हैं, कंपनी बना लेते हैं। और कंपनी में तो कैरेक्टरिस्टिक्स ही है कंपनी की कि भाई कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, तो
मेंबर्स की कोई अनलिमिटेड लाइबिलिटी हो ही नहीं सकती, कंपनी की होती है जो भी लाइबिलिटी होती है। लेकिन अगर अनलिमिटेड लाइबिलिटी, अनलिमिटेड कंपनी में अगर मेंबर्स की और प्रोमोटर्स की अगर अनलिमिटेड लाइबिलिटी हो जाएगी तब तो पार्टनरशिप फर्म जैसा हो गया। तो दोस्तों इसमें पार्टनरशिप फर्म और अनलिमिटेड कंपनी में डिफरेंस है, और वो डिफरेंस इन्होंने यहाँ मेंशन किया है। वो डिफरेंस क्या है? पहला इन्होंने क्या है कि जो क्रेडिटर्स होते हैं ना, जिनसे माल या गुड्स परचेज करते हैं, क्रेडिटर्स डायरेक्टली मेंबर को नहीं पकड़ेंगे। क्रेडिटर्स कम मतलब मेंबर के ऊपर केस नहीं कर सकते, कम क्रेडिटर्स कंपनी के ऊपर ही केस करेंगे, मतलब कंपनी से ही वो स्यू करेंगे, कंपनी से ही वो डिमांड कर सकते हैं। ठीक है। सेकंड चीज़ है कि जो अनलिमिटेड कंपनी है वो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड होता है, लीगल पर्सन है, परपेचुअल सक्सेशन जैसी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब मेंबर्स जाएंगे आएंगे बट वो टिका रहेगा। सॉरी, कॉमन सील है इसकी, अपने सारे कॉन्ट्रैक्ट्स ये करते हैं, बट पार्टनरशिप में ऐसा कोई भी लीगल एंटिटी टाइप सी चीज़ें नहीं होती। तो ये हम पढ़ लेते हैं। ऑल्दो द मेंबर ऑफ अनलिमिटेड कंपनीज आर फुली लाइबल फॉर ऑल द डेब्ट्स इनकर्ड बाय द कंपनी लाइक पार्टनर्स ऑफ अ पार्टनरशिप। बिल्कुल सेम है, जैसे कि पार्टनरशिप में सारी लाइबिलिटी पे करनी तो ऐसे ही कंपनी में भी, बट अनलिमिटेड कंपनी इज डिफरेंट फ्रॉम पार्टनरशिप। बट ये अनलिमिटेड कंपनी जो है वो डिफरेंट है पार्टनरशिप फर्म से। कैसे? फर्स्ट, द क्रेडिटर्स ऑफ unlimited companies cannot sue the members directly on account of separate legal personality of the company। मतलब जो क्रेडिटर्स हैं वो डायरेक्टली कंपनी को स्यू नहीं कर सकते, क्योंकि जो कंपनी है वो तो अलग ही पर्सनैलिटी है, अलग ही सेपरेट लीगल एंटिटी है। इन केस ऑफ कंपनी फेल्स टू पे, द क्रेडिटर्स विल हैव टू रिसोर्ट टू द वाइंडिंग ऑफ द कंपनी। अगर कंपनी क्रेडिटर को पे नहीं करती है, फेल हो रही है, तो वाइंडिंग अप होगी, कंपनी को बंद किया जाएगा। द लिक्विडेटर, लिक्विडेटर वो होता है जो कंपनी को बंद करवाता है। The liquidator will call upon the member to contribute towards the asset of the company। मतलब अब लिक्विडेटर क्या बोलेगा? सभी मेंबर को बुलाएगा, भाई कंपनी की जितनी भी एसेट है वो दो, सो एज टू इनेबल हिम, ताकि उसके डेट्स को और जो बंद करने का जो खर्चा है उसको रिकवर किया जाए। सेकंड, एंड अनलिमिटेड कंपनी इज रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट। जो अनलिमिटेड कंपनी है वो रजिस्टर्ड कहाँ? कंपनीज एक्ट में। एंड इज लीगल पर्सन विद परपेचुअल सक्सेशन। और वो परपेचुअल सक्सेशन का कॉन्सेप्ट मतलब वही है कि ये चलता रहेगा जब तक इसको बाइंडिंग अप ना किया जाए। एंड कॉमन सील, इसके अपने कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। कॉमन सील मतलब अपना साइन करते हैं वो हर डॉक्यूमेंट पे। ए पार्टनरशिप फर्म ऑन द अदर हैंड हैज नो एक्सिस्टेंस एज ए लीगल एंटिटी। पार्टनरशिप की कोई लीगल एंटिटी जो आइडेंटिटी है, सॉरी जो लीगल एंटिटी वाली बात वो पार्टनरशिप में आती ही नहीं है। तो यही बेसिक डिफरेंसेज हैं जो हमने यहाँ पे कवर किए हैं। अब हम देखने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक, और नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है हमारा? अकॉर्डिंग टू बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ मेंबर कंपनीज में बी क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज। मतलब ये कि अगर हम नंबर की बात करें तो नंबर के बेस पे कैसे डिसाइड करें ये कौन सी कंपनी है, तो वो समझ लेते हैं। नंबर के बेस पे इन्होंने चार कैटेगरी की कंपनी डिवाइड की है। पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, स्मॉल कंपनी, 1 पर्सन कंपनी। तो आपने जनरली अगर देखा होगा किसी भी कंपनी को या किसी भी कंपनी का नाम सुना होगा तो क्या होता है ना, ABC प्राइवेट लिमिटेड है ना, या फिर ABC लिमिटेड, यही सुनते हैं आप। तो ये प्राइवेट लिमिटेड तो सुना है पहले, और ये प्राइवेट लिमिटेड लिखा भी है, इसमें प्राइवेट वर्ड नहीं है, इसमें तो पब्लिक कंपनी है वो यहाँ है। ये स्मॉल कंपनी क्या होता है? 1 पर्सन कंपनी। क्या है 1 पर्सन? भी नाम से पता चल रहा है कि सर एक ही मेंबर है इस कंपनी में। तो ये 4 टॉपिक हैं जो हमें समझना है, और ये 4 टॉपिक समझेंगे तो नंबर के बेस पे जितने मेंबर हैं वो भी हमारा क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहने वाला है उस नेक्स्ट लेक्चर में हम इन 4 चीज़ों को ही क्लियर करेंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में।